नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज तारालाही पंचायत पहुंची है और तारालाही पंचायत के जो मुखिया प्रत्याशी हैं, मुखिया हैं, वैसे जनप्रतिनिधि को हम तमाम तारालाही की जनता के बीच लाना चाहते हैं ताकि आप देखिए, सुनिए उनको और चयन कीजिए, क्योंकि मुखिया बार बार नहीं बनता। आपकी एक वोट की गलती की वजह से आपके पंचायत का विकास अवरुद्ध हो सकता है। हम बता दें, एक प्रत्याशी हैं हमारे साथ जो पहली बार चुनाव मैदान में हैं। इनका व्यवसाय पोल्ट्री फार्म करते हैं, गरीब जनता के बीच में है। मोहम्मद सागिर हैं। सागिर जी, आपका स्वागत है मिथिला मंच में। नमस्कार। सागिर जी, ये बताइए, क्यों आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? ये बहुत गंदा क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र गंदा है। मुखिया पर आरोप लगता है, कितना भी काम कर ले आरोप लगेगा। कुछ मुखिया जो है सो पैसा के लिए काम करते हैं, कुछ अपने अपने तरीके से लाभ के लिए करते हैं। आप क्यों आना चाहते हैं इस क्षेत्र में? सर देखिए, हम सबसे पहले है कि हम अभी तक के रीजन में जो भी मुखिया आया है, हम अभी तक देखते आ रहे हैं 20 साल 25 साल से कि गांव के अंदर में विकास नहीं है और जो भी चीज़ है वो पैसा वाले के लिए, गरीब तक पहुंचता नहीं है। हम आज 20-25 साल से देखते हुए हमारे मन में इरादा किया है कि हमारे पंचायत में गलत हो रहा है, तो जनता नहीं उठाए तो हम उसमें से एक अपना गरीब माँ बाप का बेटा है जो हमारी पर भी सब्जी बेच के हुआ है बचपन से, आज गलत देखते हुए हम पंचायत के अंदर में आवाज़ उठाए हैं कि हम मुखिया का एक प्रत्याशी है जो हम मुखिया का इलेक्शन लड़ेंगे। अब जनता से हमारा निवेदन है यही कि सही से वोट दे और सपोर्ट भी हमें दे और इस व्यू को रखे। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि इधर 5 साल में आपको क्या क्या लगा कि आपके पंचायत में विकास का काम हुआ है? क्योंकि सरकार तो लाखों रुपया देती है, तो काम होता है या नहीं? क्या क्या काम हुआ? देखिए सर, सरकार तो दिया है, अभी जहाँ तक है जनरल वाला काम दिया है, हमारे वार्ड में अभी तक सक्सेसफुल नहीं है। जो कोरोना महामारी में अभी तक जो भी सरकार मदद के फाइल में रूप में जिसके माध्यम से दिए हैं, अभी तक वो हमारा गरीब के पास नहीं पहुंच पाया है। अब कितना दिए ये चीज़ तो नहीं कहेंगे ना, हम जानते हैं। अभी तक सड़क नाला बना आपके पंचायत में? जी अभी नहीं बना है। राशन मिला सबको? राशन का अभी कोरोना काल में ज़्यादा दिक्कत? हाँ, राशन काल में 5 किलो का जो अनाज सरकार दिए हैं वो 5-5 किलो का मिला है गरीब को, लेकिन उसमें से भी कुछ अनाज में से कटौती हमारे जैसे गांव का डीलर हो गए। अच्छा साकिर जी, आप जाते होंगे क्षेत्र में घूमने के लिए, तो गरीब जनता क्या कहती है, किस बात को लेकर के शिकायत करती है कि उनका ये चीज़ें क्या क्या कहती है? गरीब जनता तो सर हमें यही कहती है कि सब अपने अभी टाइम है तो वोट मांगने के लिए आए हैं और जब जीत के चले जाते हैं हमारे यहाँ कोई झांकी मारने के लिए नहीं आते हैं। यही व्यू मिलता है। करते हैं सब, पड़ता है सब पर, कोई करते हैं, पड़ता है सब पे। इसीलिए हम देखिए, जनता अभी तक जो देखा है, अब जो देखेगा उसमें बदलाव आना है सर। हम लोग नौजवान हैं, नौजवान की एक टीम बनाएंगे और जैसे समाज चलेगा हम हर एक जाति से 10 लड़का लेंगे, उसके मशवरे के अनुसार हम समाज में काम करेंगे। अच्छा साकिर जी, आपको वोट क्यों देगी लोग? आप क्या काम किए हैं इस क्षेत्र के लोगों के बीच में? क्या क्या काम, सामाजिक काम किया? देखिए सर, हम सामाजिक काम ज़्यादा तो कुछ नहीं, हमसे जहाँ तक हो पाया है, हम बढ़िया में जहाँ तक खिचड़ी लोग को बनवा के खिला दिए हैं, चना चूरा मिठा घरे घर पहुँचवा दिए हैं जहाँ तक जो गरीब लेने लायक है। बस अभी तक हम इतना किए सर। अभी हम हाल फिलहाल राजनीति में उतरे, हालात देखते हुए उतरे हैं, नहीं तो हमको राजनीति से कोई शौक नहीं है सर। बाढ़ के समय गांव का आप तो जानते होंगे कि मुखिया बनने के बाद बहुत काम किया जाता है, विकास का काम। तो क्या गांव का कौन सा काम है जो करना चाहेगा? बढ़िया में जैसे आता है पन्नी, माल मवेशी डूब जाता है, रोड पर सब बसेरा लेता है, तो उस सबको हिस्सा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है सही से। जिसको नहीं मिलना चाहिए उसी को मिलता है। इस सब पर फोकस नहीं करता हमारे गांव समाज के आदमी। जिसका हक है पहले उसको मिलना चाहिए ना भाई। हम घर छोड़ के जाएंगे रोड पर तो उसको मिलना चाहिए। अच्छा, अभी जो मुखिया जी हैं उनके कार्यकाल को किस तरह आप देखते हैं? क्या उन्होंने किया, नहीं किया? जनता के बीच गए, नहीं गए? क्या आप क्या विश्लेषण करते हैं एक जनता के नाते? जनता के नाते हम तो देखे थे, आज से 2-3 साल पहले एक गरीब का बच्चा डूब गया नदी में, उसका हक मिलना चाहिए आपदा विभाग से 4 लाख का। उस गरीब को अभी तक चेक नहीं मिल पाया। ये किसके कारण से हुआ सर? हमारे समाज में गरीब का जो हक मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिला अभी तक? एक ईसा मिस्त्री है बड़ी मस्जिद के पास, उसका बच्चा डूब गया था बढ़िया में, उसको 4 लाख आपदा विभाग से चेक मिलता है सर? क्यों नहीं मिला उसको अभी तक? ताकि वो गरीब है, नहीं बोल पाया इसके लिए। यानी आपके पंचायत में गरीबों को बोलने का हक नहीं मिला हुआ, दबा देता है। तो आप हक दिलवाएंगे जी? आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं पंचायत की समस्या के लोगों के लिए? जनता हमारे सहयोग करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जनता की सहयोग चाहिए हमें। और एक बात, क्या अधिकारियों से बात कर, क्योंकि कहा जाता है बहुत ऐसे मुखिया होते हैं जो जीतने के बाद
अधिकारी का, वीडियो का, चैम्बर तक नहीं जा पाते हैं, पर्दा तक हटा के बात नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप कर पाइएगा ताकि आप समझ जी 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 सर, बिल्कुल। हम गरीब का बेटा है, सर उठा के जिए हैं और जीते रहेंगे। गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करेंगे आप अगर आप जीतते हैं तो? गांव के शिक्षा के लिए सर जो हो सकता है हमसे बेहतर से बेहतर वो करेंगे। अभी तो सबसे पहली बात है जनता हमको चांस दे, जनता से मैं विनती करता हूँ। उसके बाद सारे जनता बैठ के ही डिसाइड लेंगे। हमसे बात करने के लिए किसी को कतराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक गरीब का बच्चा है। हमसे डायरेक्ट आके लोग मिल सकता है, बात कर सकता है, गलती करेंगे तो दाब सकता है। लेकिन कुछ दमनगिरी टाइप का आदमी है, वो किसी को बोलने का मौका नहीं देता है। हमसे तो योपन आके मिल सकता है, कोई बात को रख सकता है। आपका किसी राजनीतिक दल से संबंध है किसी से? अभी तक तो नहीं है सर। तो हम बता दें हमारे साथ साकिर जी हैं जो तारालाही पंचायत से इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं, और इनका इच्छा है कि वो अगर गरीब गुरबा जिनको हक नहीं मिलता है, जिनका कार्य नहीं हो पाता है, उसके लिए वो इस बार चुनाव जीतेंगे तो वो कार्य करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ के समय में इन्होंने गरीब लोगों की मदद की है जो मदद मुखिया से नहीं मिल पाई। यहाँ तक उन्होंने कहा कई ऐसे लोग हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो डूबे हुए व्यक्ति को उनको लाभ नहीं मिल पाया। ऐसी सभी समस्याओं को लेकर इस बार चुनाव मैदान में अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे आप जनता को? अपने जनता को हम यही समझ देना चाहते हैं कि अब जिस तरीका से इलेक्शन हो हमें सपोर्ट करे, और जनता हमको जहां गलती करे, जनता आके हमसे मिले, तुमसे गलती हो रहा है। हम क्या नौजवान हैं, हम पहली बार इलेक्शन में आ रहा है, हो सकता है किसी कारण से कुछ नॉलेज ना हो, तो जनता से रिक्वेस्ट करेंगे हमसे आके मिले, कुछ मशवरा दे, हम सबका सुनेंगे और सब जनता मिलकर काम करेंगे। हम एक चेहरा रहेंगे, काम जनता को करना है, अच्छा होना चाहिए विकास के अंदर, और विकास अच्छा हो, किसी को कोई भेदभाव ना हो, हिंदू मुस्लिम जाति पाति ना करे, मानव धर्म हमारा है, हम इसी मिल के निभाएंगे। हमारे राजनीतिक पॉलिटिक्स में यही आते हैं, लाइट होते होते हिंदू धर्म मुस्लिम बना देते हैं, ये चीज़ ना रखें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी जनता से, जो अच्छा आपके नज़र में है उसे वोट दे और सपोर्ट भी दे। तो धन्यवाद। हमारे साथ साकिर जी हैं और जय हिंद, ये अपने कार्य पर वोट मांगने का चाह रहे हैं, और क्षेत्र में इस बार चुनाव में मिथिला मंच लगातार आपको दिखाएगी दरभंगा के विभिन्न पंचायतों का हाल, और जो प्रत्याशी कर्मठ हो, ईमानदार हो, आपके साथ बैठ करके बातचीत करे, वो समझे कि आपके हित के लिए है, वो कार्य कर सकता है, क्योंकि विकास की नॉलेज भी रखना काफ़ी आवश्यक है। देखते रहे मिथिला मंच पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद साकिर जी।